गाइस, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनल हूं एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी वो क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं, मे बी फिजिकल, मे बी मेंटल, मे बी इमोशनल, मे बी समथिंग रिलेटेड टू योर फिजिकल अपीयरेंस, मे बी समथिंग रिलेटेड टू योर हार्ट एंड कैरेक्टर एट्सेट्रा, जिन सब की वजह से लोग आपसे प्यार कर बैठते हैं। पीपल कैन नॉट रेजिस्ट यू, पीपल डू फॉल इन लव विथ यू। ओके, तो ये इन जनरल ही होगा कि प्लेटोनिक लव भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम हमें हमारे फ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार होता है कि यार कितना अच्छा इंसान है ये, एंड काफ़ी टाइम वो रोमांटिक होता है। ओके, काफ़ी टाइम वो एडमिरेशन होता है, लाइक हम अपने फेवरेट आर्टिस्ट वगैरह को एडमायर करते हैं एंड वी फॉल इन लव विद देम। ओके, तो आपकी वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग आपसे प्यार कर बैठते हैं। वी विल चैनल ऑल दोज थिंग्स इन दिस रीडिंग। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हे ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप में वो क्या बातें हैं, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग आपसे प्यार कर बैठते हैं। पीपल लव यू, पीपल लव बीइंग अराउंड यू। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। Right, so let's see, why do people fall in love with you? आपकी ना एक अलग सी इंडिविजुअलिटी है। ओके, देखो ये बात बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड वाली है या फिर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल वाली है। अगर कुछ कुछ लोग साइकोलॉजी पढ़ते होंगे जो मेरे व्यूअर्स हो, शायद से आप लोग को ऑब्वियसली समझ आएगा। आई डोंट नो मैं कितने अच्छे से इसको समझा पाऊंगी, बट मुझे फील हो रहा है कि आपकी इंडिविजुअलिटी ना एनर्जेटिकली बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। बहुत लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, बहुत लोग आपके तरह चीज़ें सीखना चाहते हैं। कुछ कुछ लोग आपके तरह कैरेक्टर जो आपका है उस तरह होना चाहते हैं। कुछ कुछ लोग आपके पर्सनालिटी के जैसे होना चाहते हैं। कुछ कुछ लोग स्ट्रेट अप आपके फिजिकल अपीयरेंस जैसा होना चाहते हैं। ओके, तो यू इंस्पायर पीपल। ओके, ये बहुत सटल होता है। आप इसको ये चीज़ दूसरों पे डालने के लिए, वही मैंने बोला कि इट्स समथिंग साइकोलॉजिकल, कि अपने आप से आपका ये होता है। आप ये ज़बरदस्ती ऐसे खुद को दिखाने के लिए कुछ करूँ ताकि दूसरे मुझसे इन्फ्लुएंस हो, वैसा आप नहीं होते हो, वैसा आप नहीं करते हो। आप नॉर्मली ही एग्जिस्ट करते हो, बट आपकी छोटी छोटी चीज़ें वो दूसरों पे इन्फ्लुएंस डालती हैं, जिस वजह से पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय यू एंड दैट मेक्स देम फॉल इन लव विथ यू। ओके, कुछ कुछ लोग ये भी होता है कि वो खुद को आप में देखते हैं। तो काफ़ी सारे लोग ना, व्हेन दे लुक एट यू, जब आप उनसे बात करते हो, स्पेशली ये आपके कैरेक्टर एंड आपके माइंड एंड आपके बिहेवियर पैटर्न से रिलेटेड है। ओके, तो जब आप दूसरों से इंटरेक्ट करते हो या जब भी बात करते हो या फिर कुछ कुछ चीज़ें सोचो कर रहे हो, सोचो आप में से कुछ कुछ लोग अगर आर्टिस्ट वगैरह हो या फिर कुछ क्रिएटर्स हो, तो जब लोग आपको देखते हैं ना, दे फील वेरी सेफ विथ यू, बिकॉज उनको खुद की झलक आप में दिखाई देती है। ओके, कुछ कुछ लोगों को शायद से आपका माइंड सेट खुद के जैसा लगता होगा, कुछ कुछ लोगों को आपके डिसीजन पैटर्न्स खुद के जैसे लगते होंगे। सो यू मेक पीपल फील एट होम, ओके, बाय मेकिंग दम फील कि हाँ, आप में भी कुछ चीजें हैं जो उनमें भी है। ओके, तो ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कुछ कुछ लोग इनडायरेक्टली भी कर सकते हो इस चीज को। इनडायरेक्टली मतलब आपका कुछ कुछ लोग का शायद से अपने आप से ये होता होगा, कुछ कुछ लोग शायद से दूसरों को समझ जाते हो, सामने वाले को। सोचो किसी को क्यूट कैफेज में जाना पसंद है, तो यू विल प्रेफर कि हाँ चलो इसके साथ क्यूट कैफेज में चलते हैं। कुछ कुछ लोगों को अगर हॉरर मूवीज पसंद होती होगी तो यू वुड वांट टू गिव कि हाँ चलो इसके साथ अगर टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो हॉरर मूवीज देखूं। प्लीज एग्जांपल्स अपने हिसाब से ले लेना उनके, ऐसा नहीं कि सब लोग हॉरर मूवीज ही देखते हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट इट्स जस्ट दैट यू एडजस्ट योर टोन, योर वाइब, योर मेंटालिटी एटसेट्रा। हो सकता है कि कुछ हद तक आप एडजस्ट करते हो ताकि सामने वाला कंफर्टेबल फील करे एंड दैट मेक्स देम लव यू सो मच। ओके,
बिकॉज इंसान सबसे पहले सेफ फील करना चाहता है, एंड आप लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा सेफ फील कराते हो अपने आसपास, अपने वाइब्स में, अपने बातों के थ्रू, अपने प्रेजेंस के थ्रू, जिस तरीके से भी आप लव शो करते हो, जो भी आपका लव लैंग्वेज है उसके थ्रू। ओके, यू मेक पीपल फील वेरी सेफ, वेरी हर्ड, वेरी सीन, जिस वजह से लोग आपसे बहुत प्यार कर बैठते हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के हो सकते हो, या फिर आपने उस स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी की वजह से कुछ कुछ लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प किया होगा। ओके, देखो ये छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है। लाइक बहुत टाइम होता है कि सोचो हम किसी व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट हैं, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा एंड दूसरा कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, सब सीन करके छोड़ दे रहा है। हो सकता है कि आप रिप्लाई करो कि हाँ ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, या फिर सोचो कोई स्ट्रेंजर है, वो कुछ पूछ रहा है, दूसरे सही से बता नहीं पा रहे हैं ना, आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो। तो समथिंग अबाउट यू इज देयर जिसकी वजह से आप दूसरों के लिए स्टैंड ले पाते हो। ओके, या फिर दूसरों को सपोर्ट कर पाते हो, भले ही अपने वर्ड्स के थ्रू हो, अपने एक्शंस के थ्रू हो, अपने माइंड के थ्रू हो, अपने नॉलेज के थ्रू हो, वट एवर इट बी। ओके, एंड उस चीज की वजह से पीपल स्टार्ट लविंग यू, बिकॉज वो आपका एक जो डीप अफेक्शन वाला साइड है कि आप दूसरों को भी अनसेल्फिशली हेल्प कर देते हो। ओके, आपका उसमें कोई मतलब नहीं होता है, तो पीपल फॉल इन लव विद दैट साइड ऑफ योर्स। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से काफी सारे लोग ना बहुत डीपली फील करते हो चीजों को। हो सकता है कि कुछ कुछ लोग एम्पैथ्स होते होंगे, कुछ कुछ लोग शायद से बहुत डीपली लोगों के माइंड को समझ सकते हो। बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों बहुत वैसी वाइब्स आ रही है जो मुझे साइकोलॉजिस्ट से आती है, थेरेपिस्ट से आती है। ओके, तो यू आर नेचुरली गुड एट अंडरस्टैंडिंग पीपल। ओके, लोगों के इमोशंस को समझने में, या फिर भाप लेने में कि वो अभी क्या बोल रहा है, अभी क्या कर रहा है, या फिर क्या चल रहा होगा उसके माइंड में, या फिर कैसे उसको हेल्प कर सके। ओके, तो डीप कॉन्वर्सेशंस आप कर पाते हो, आप शैलो नहीं हो, आप डीप कॉन्वर्सेशंस कर पाते हो, एंड दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट मेक्स पीपल फॉलो इन लव विथ यू। यू ऑल्सो फील टू बी वेरी डिफरेंट। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि आजकल के फास्ट मूविंग वर्ल्ड में, या फिर आजकल के शैलो वर्ल्ड में, आप ऐसे पर्सन हो जो ऑथेंटिक हो, जो ट्रू हो, एंड जो दुनिया के हिसाब से नहीं चलते हो बट अपने हिसाब से चलते हो। ओके, तो ये चीज़ भी, ये इंडिविजुअलिटी भी लोगों को आप में बहुत अच्छी लगती है, एंड दे ट्रूली अप्रिशिएट यू फॉर दैट, एंड दे फॉलो इन लव विथ यू बिकॉज ऑफ दैट। तो खुद को दुनिया के लिए कभी चेंज मत करना, ग्रुप वन। ओके, आपकी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं, दुनिया के तौर तरीकों के वजह से नहीं। ओके, अब में से कुछ कुछ लोग बहुत अच्छे स्पीकर्स भी हो। जब आप लोग दूसरों से बात करते हो ना, दूसरों को सुनने में या तो बहुत अच्छा लगता है, या फिर जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हो, या फिर जैसे एलोक्यूट करते हो, या फिर जैसे अलग अलग लोगों का अलग अलग बोलने का तरीका होता है, राइट। तो जिस भी तरीके से आप अपने वॉइस को यूज करते हो, अपने बात करने के तरीके को यूज करते हो, अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हो, जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का ना कुछ फिजिकल फीचर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, एंड दैट इज स्ट्रेट अप वेरी अट्रैक्टिव फॉर लॉट मेनी पीपल। तो जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो आपको सामने से नहीं जानते हैं, दे डू गेट अट्रैक्टेड टू यू, एंड दे गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू यू बिकॉज ऑफ सर्टन फिजिकल फीचर्स। ओके, हो सकता है आप में से कुछ कुछ लोगों का हाइट अच्छा हो, कुछ कुछ लोगों का बॉडी शेप अच्छा हो, कुछ कुछ लोगों का फेस कट अच्छा हो, कुछ कुछ लोगों का हेयर अच्छा हो। ओके, एंड अच्छा हो का मतलब ये नहीं कि आप खुद को खुद के स्टैंडर्ड से जज करो। ओके, हमारा टाइप अलग होता है, सामने वाले देख जो हमें देख रहा है उनका टाइप अलग होता है। ओके, तो आप उन लोगों के टाइप के हो। मुझे ये फील हो रहा है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज आप में अच्छी, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज आप में अच्छी लगती है। ओके, let's see what else. मुझे आप में बहुत क्रिएटिव वाइब भी फील हो रहा है, ग्रुप नंबर वन। तो अगर आप में से कुछ कुछ लोग कोई भी क्रिएटिव चीज करते हो ना, दैट मेक्स अदर पीपल फील कि अरे भाई ये कितना अच्छा कर रहा है, कितना अच्छा कर रही है ये चीज, काश मैं भी कर पाता, या फिर काश मैं भी सीख पाता, एंड दैट मेक्स देम अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ओके, हम
हमारा क्रिएटिविटी भी हमारा पार्ट होता है। ओके, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से लोग हमसे रिलेटेड एंड अट्रैक्टेड फील करते हैं। ओके, कोई भी चीज़, डिजिटल क्रिएशन हो या फिर लाइक खाना बनाना हो या फिर समथिंग समथिंग अबाउट यू स्पीक्स लॉट अबाउट क्रिएटिविटी। ओके, अगर नहीं है तो प्लीज कोई एक क्रिएटिव फील्ड में घुसो आप। ओके, बिकॉज उससे आप देखोगे कि आपके वाइब्स बहुत ज्यादा वाइब्रेंट और हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट खुद के सोल ग्रुप के लोगों को। ओके, मुझे एक और चीज फील हो रही है आपसे कि ग्रुप वन, आप में से काफी सारे लोग ना, आई डोंट नो आप एक्चुअली में कैसे हो, बट ये दूसरे लोग ऐसे देखते हैं आपको, दे फील लाइक कि आप ऐसे हो, तो दे फील कि यू आर समबडी जो अकेले भी सर्वाइव कर सकते हो। ओके, आप वो करते हो जो आपको मन करता है इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द क्राउड। तो सोचो, अगर 10 लोगों ने ये बोला कि हाँ चलो इस रेस्टोरेंट में चलते हैं, अगर आपको मन नहीं होगा आप नहीं जाओगे, अगर मन होगा तो जाओगे, लेकिन मन नहीं होगा तो नहीं जाओगे, पीयर प्रेशर की वजह से, या फिर जस्ट बिकॉज अरे मुझे लेफ्ट आउट नहीं फील करना है, या फिर फोमो होता है, इसलिए आप कोई चीज नहीं करते हो। आप कोई चीज तभी करते हो जब आपको मन करता है। ओके, तो दीज आर सर्टन थिंग्स दैट अदर पीपल अराउंड यू फील अबाउट यू, एंड उस वजह से भी दे रिस्पेक्ट यू एंड दे स्टार्ट फॉलोइंग इन लव विथ यू बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनमें इस चीज की कमी है एंड दे गेट इंस्पायर्ड बाय यू। आप में से कुछ कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स भी हो सकते हो या फिर शाई हो सकते हो शायद से। कुछ कुछ लोगों को ना, मुझे फील हो रहा है कि आपके आसपास के लोगों को ना आप मिस्टीरियस लगते हो थोड़े से। राइट, ये मैसेज शायद शायद से सबके लिए नहीं है, बट कुछ कुछ लोगों के लिए है कि पीपल फील लाइक यू आर मिस्टीरियस, या फिर आई डोंट नो, देयर समथिंग अबाउट यू दैट मेक्स देम फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ओके, कि जानना है और जानने की उत्सुकता कि ये पर्सन क्या है, कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, या फिर कोई है कि नहीं इसके लाइफ में, फैमिली कैसी है, एक्सेट्रा। तो आप नेचुरली ही ना लोगों को अपने बारे में क्यूरियस फील कराते हो। ओके, पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ये आपके वाइब में ही नेचुरल है। ओके, कि लोगों को आप मिस्टीरियस लगते हो एंड पीपल वांट टू नो मोर अबाउट यू। लास्टली एक और चीज मुझे फील हो रही है कि काफी सारे लोगों को, ये अच्छा पॉइंट नहीं है बट ये भी एक रीजन है। देखो, कभी कभी ना हम कुछ चीजों से इसलिए अट्रैक्टेड फील करते हैं बिकॉज हमें लगता है कि वो अगर हमें हासिल हो गई तो हमारा स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। ओके, तो लिटरली इजी शब्दों में बोले तो औकात से बाहर की चीजों से बहुत लोग अट्रैक्टेड फील करते हैं, भले ही वो फोन्स हो, भले ही वो फॉरेन ट्रैवल हो, भले ही वो कोई भी चीज हो। ओके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर हर किसी के लिए ये सच है, बट देर आर सर्टन पीपल, लो वाइब्रेशनल पीपल, कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। ओके, तो कुछ कुछ ऐसे लो वाइब्रेशनल लोग हैं आपके आसपास जो जानते हैं कि आप उनके नहीं हो सकते हो, या फिर आप लोगों का कुछ फ्यूचर नहीं हो सकता है, या फिर यू सीम टू बी वेरी डिफरेंट देन देम। ओके, मे बी आपका बैकग्राउंड अलग होता होगा आपसे, या फिर मे बी आपका जो कल्चर है वो अलग होता होगा आपसे, या फिर मे बी आपका जो मॉनेटरी स्टेटस है, जो घर का मॉनेटरी स्टेटस है वो अलग होता होगा, या फिर लुक्स बहुत ज्यादा अलग होते होंगे आपके उन लोगों से। ओके, तो दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू जस्ट बिकॉज यू फील टू बी वेरी डिफरेंट एंड जस्ट बिकॉज यू फील कि वो आपको खुद का नहीं बना सकते हैं। ओके, आई गेस समझ रहे होगे आप लोग ये बात। ओके, आई गेस मैंने ठीक से समझाया होगा, आई डोंट नो, बट जिनको समझना है, जिन तक ये मैसेज पहुंचना है, ये पहुंचेगा एंड उनको रिलेटेबल भी लगेगा। ओके, सिस दीज आर द थिंग्स दैट आई एम गेटिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप में वो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स, क्या क्या थिंग्स बोल सकते हैं विच मेक पीपल फॉल इन लव विथ यू। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू एनर्जी ग्रुप 2, एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। Okay.
ओके, आई वोंट टेक दिस कार्ड, ये मैसेज मेरे लिए है, सॉरी। आई एम सो सॉरी। So let's see. Why do people fall in love with you? ग्रुप 2, मुझे ना आप में एक डार्क फेमिनिन या डार्क मैस्कुलिन एनर्जी फील हो रही है। टेक दीज कार्ड्स एज वेल फॉर यू। एंड वो एक बहुत मेन रीजन है वाई पीपल गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ओके, मुझे ये फील हो रहा है ग्रुप 2 की आप लोग में ना या तो आपका फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर आपका मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। या फिर आपके आसपास के लोगों से कंपैरेटिवली वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ओके, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है, जिस वजह से अलग अलग टाइप के लोग जाने अनजाने में ही आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं। भले ही आप सामने वाले के टाइप के हो या ना हो, पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। अलग अलग टाइप के लोग आपसे अलग अलग वे में अट्रैक्टेड फील होते हैं। शायद से आपको अंदर ही अंदर आप में से कुछ कुछ लोगों को फील होता होगा कि ओके, ये पर्सन शायद से मेरे से लाइक इंट्यूशन काम करता होगा आप में से। अगर आप लोग का इंट्यूशन हाई है ना, तो काम करता होगा आप में से कुछ कुछ लोगों का कि यू फील कि किसी से बात कर रहे हो तो उनके मैनरिज्म से या फिर उनकी आंखों से या कुछ तो आपको फील होता होगा कि यार ये पक्का मेरे से अट्रैक्टेड फील कर रहा है। बट जस्ट बिकॉज वो एक्शन नहीं लेते हैं, इस वजह से आपको लगता है कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कोई मुझे पसंद नहीं करता है। बट नो, इवन अगर कोई आपको दीदी भैया या भाई बहन भी बोला होगा ना, फिर भी वो पर्सन आपसे अट्रैक्टेड फील किया है। ओके, आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग दिस ग्रुप 1, सॉरी ग्रुप 2। ऑलराइट, बट बोल नहीं पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिकॉज इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस टू देम। ओके, या फिर कुछ कुछ लोगों को फील होता है कि मेरे वाइब से बाहर की चीज है ये, तो मुझे मतलब ये चीज मटेरियलाइज नहीं हो सकता है, तो आगे नहीं बढ़ू। ठीक है, बट नो, दैट एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। मुझे स्पेसिफिकली ये रोमांटिक अट्रैक्शन फील हो रहा है। ये नहीं कि प्लेटोनिक अट्रैक्शन है कि जस्ट एज अ फ्रेंड अट्रैक्टेड। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, जो लोग आपको भाई बहन भी बोले होंगे, काफी लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दे हैव फेल्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट यू हैव विद इन। ओके, नेक्स्ट थिंग दैट आई एम फीलिंग फॉर यू इज दैट ग्रुप 2 की आपकी पर्सनैलिटी काफी सारे लोगों को अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। ओके, आप अलग अलग टाइप के लोगों के साथ अलग अलग वे में घुल मिल जाते हो शायद से। ओके, एंड यू मेक देम फील कि एज इफ आप उनके ग्रुप का पार्ट पहले से ही थे। आप में से कुछ कुछ लोग शायद से, अगर सोचो 20 ईयर्स से कम उम्र के हो ना, मुझे फील हो रहा है कि आपने अपनी ये एबिलिटी अभी तक अनलॉक नहीं की है। बट अगर 20 के से ऊपर के हो तो धीरे धीरे ये एबिलिटी आप अनलॉक करोगे। या फिर अगर उतने ज्यादा लोगों से घुलते मिलते हो ना, जितना, अगर नहीं हो ज्यादा लोगों से आप उतने इंटरेक्ट करते, तो अगर ज्यादा लोगों से आप इंटरेक्ट करने लगोगे, तब देखोगे कि आपका ये जो कैरेक्टर है वो और ज्यादा पॉलिश होकर बाहर आ रहा है, कि यू आर समवन हु अलग अलग लोगों से बहुत अच्छे से फिट बैठ जाते हो। ओके, एंड पीपल फील एज इफ कि आप उनके ग्रुप का पार्ट पहले से ही थे, या फिर एज इफ वो आपको बहुत पहले से ही जानते थे। ओके, वो जो नया वाला अजीब सा फीलिंग होता है वो नहीं लगता है लोगों को आपसे। लोगों को आपसे बहुत ज्यादा कंफर्ट फील होता है, बहुत ज्यादा फेमिलियरिटी फील होती है, जिस वजह से पीपल स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू स्टार्टिंग में ही। ऐसा नहीं कि कोई आपको 10 साल जान रहा है या 3-4 साल जान रहा है उसके बाद अट्रैक्टेड फील होगा। स्टार्टिंग में ही वो फील होता है बिकॉज दे फील लाइक कि आपको वो पहले से ही जानते हो कि ये वाली फीलिंग आप काफी सारे लोगों को देते हो। तो ये आपके कैरेक्टर में भी है, ये आपके ऑरा में भी है, ये वाली चीज कि लोगों को फेमिलियर फील कराना, एज वेल एज ये आपके बोलने के ढंग में भी है। मुझे फील हो रहा है द वे यू कम्युनिकेट। ओके, तो ये उस चीज में भी है। बट आप में से मैक्सिमम लोग, 99% लोग इस चीज को
न जानते हुए ही कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने कोई बुक पढ़ा कि कैसे खुद के बिहेवियर को चेंज करें, ऐसा नहीं है। ये नेचुरली ही आप में ये बहुत अच्छी वाली एबिलिटी है। ओके, जो लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं वो ये फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई दे फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि ऊपर से काफ़ी ज़्यादा टफ दिखते हो, बट अंदर ही अंदर यू आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड। ओके, तो ये कॉन्ट्रास्ट भी अगर कुछ कुछ लोगों को दिखता है ना, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर बैठते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ योर हार्ट। ओके, आप में दया है, आप में से काफ़ी सारे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा दया है। ओके, यू आर समबडी हु, भले ही आपको पसंद आए ना आए, फिर भी आप आगे बढ़ के लोगों को हेल्प करते हो। लाइक बहुत टाइम आपने ऐसा भी किया है कि खुद के मेंटल हेल्थ को एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन मेंटल हेल्थ, खुद के मेंटल हेल्थ को साइड में रख के दूसरों की परेशानी सुनी है, या फिर खुद के परेशानी को साइड में रख के दूसरों को हेल्प किया है। ओके, तो ये जो आपका एक प्योरिटी ऑफ हार्ट है जिसके थ्रू आप दूसरों को हेल्प करते हो, कुछ कुछ लोग का शायद से फाइनेंशियल चीज में भी हो कि शायद से फाइनेंसेस में खुद आप स्ट्रगल कर रहे हो, बट अगर दोस्त ने पैसे मांगे तो शायद से आपने दिया है। ओके, तो जो भी आपका हेल्प करने का तरीका है लोगों को, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, आपका काइंडनेस लोगों को बहुत अच्छा लगता है, एंड दैट मेक्स देम फॉल इन लव विथ यू। आप में से काफ़ी सारे लोग पेशेंट लिसनर्स हो, तो जब लोग आपको कुछ चीज़ सुनाते हैं ना, अपना कुछ नेगेटिविटी सुनाते हैं, दुखड़ा सुनाते हैं, दर्द सुनाते हैं, डर सुनाते हैं, यू लिसन टू देम नाइसली। भले, एंड कुछ कुछ लोग अगर सोचो ऐसे ही नॉर्मल कोई गॉसिप बोल रहे हैं या फिर कोई स्टोरी सुना रहे हैं एक्सेट्रा, तो भी आप अच्छे से सुनते हो। ओके, पीपल फील कि आप खुद का प्रेजेंस देते हो, फुल प्रेजेंस देते हो, तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ थिंग्स दैट मेक्स पीपल फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। अगर आप में से कुछ कुछ लोगों को पंच लाइन्स बोलने का आदत है, या फिर जोक बोलने का आदत है, या फिर सरकास्टिक वे में कुछ बोलने का आदत है ना, या फिर बहुत विटी वाले जोक्स, ओके, डार्क ह्यूमर एक्सेट्रा, वो सब बोलने का आदत है, तो उस चीज से भी कुछ कुछ लोग अट्रैक्टेड फील करते हैं। मुझे कुछ एक डुअलिटी आप में फील हो रही है। ओके, कुछ एक डुअलिटी, ग्रुप नंबर 2। तो हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोग अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ बहुत ही अलग बिहेव करते हो, एंड जो दूर के लोग हैं उनसे एकदम अलग वे में बिहेव करते हो, या फिर मे बी आप ऊपर से एकदम खुद को बहुत ज़्यादा टफ एटसेट्रा दिखाते हो, बट अंदर से यू आर वेरी लाइकेबल एंड यू आर वेरी इजी गोइंग एटसेट्रा। ओके, तो कुछ ना कुछ डुअलिटी है आप में, मुझे फील हो रहा है। राइट, ऐसा नहीं कि आप फेक करते हो, बट ये दोनों ही आपका कैरेक्टर है, तो वो भी चीज, उस चीज से भी, उस डुअलिटी से भी लोगों को प्यार होता है। ओके, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, मुझे फील हो रहा है। राइट, लाइक आई गिव यू माई एग्जाम्पल ओनली। मैं एज अ टैरो रीडर आप लोगों से इतनी बड़ी बड़ी डीप डीप बातें करती हूँ, बट इफ़ यू आस्क माई फ्रेंड्स, मैं उन लोगों के साथ ऐसे बिहेव करती हूँ एज इफ, मतलब एज इफ आई एम नॉट इवन एन ओल्ड सोल। ओके, मुझे कार्टून्स अभी भी देखना पसंद है। एनिमे की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, कार्टून्स की बात कर रही हूँ। ओके, तो there's a साइड ऑफ मी जो बहुत ही ज़्यादा बचकाना है, तो वो ऑब्वियसली दूसरों को नहीं दिखता है, जो लोग मेरे से प्रोफेशनली जुड़े हुए हैं, बट वो मेरे क्लोज फ्रेंड्स को दिखता है, मेरे फैमिली मेम्बर्स को दिखता है। ओके, तो समथिंग अबाउट यू स्पीक्स अ लॉट ऑफ डुअलिटी, एंड वो लोगों को अच्छा लगता है बहुत। Let's see what else. Okay, okay, okay. आप में से कुछ कुछ लोगों के ना
डार्क साइड से या फिर बोल सकते हैं कि जो पेनफुल साइड है उससे भी लोग अट्रैक्टेड फील होते हैं। अब देखो, हमारा जो पेन है ना वो किसी ना किसी तरीके से बाहर निकलता है, भले ही हमारे आर्ट फॉर्म के तरीके से बाहर निकलता है, अगर हमने कुछ क्रिएट किया उसके तरीके से बाहर निकलता है, या फिर हमारे बिहेवियर में बाहर निकलता है। ओके, तो समथिंग अबाउट योर डार्क साइड, उस चीज से भी लोग अट्रैक्टेड फील करते हैं। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं कुछ नहीं ऐसा करता हूँ, अगर आप सोचोगे कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, देन नो दैट कि हमारे में अगर कुछ डार्क चीज होती है, सोचो हम बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, फिर बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो हमारा ऑरा भी उससे डिस्टर्ब रहता है, राइट? उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आती है। आई डोंट नो व्हाई दिस मैसेज इज कमिंग, मुझे इस चीज का थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, बट आई नो कि दिस इज ऑल्सो अ वे इन विच आर्टिस्ट, जो लोग अपने दुख को अपने आर्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, वो भी अपने उस वाइब को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ओके, तो सिमिलर हैपेंस विथ यू। भले ही आप कोई नेगेटिव फेज से गुजर रहे हो एंड आप कुछ भी अगर नहीं कर रहे हो, फिर भी उस टाइम पे पीपल विल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ऑलराइट, तो योर डार्क साइड, योर सॉरोज, योर एंगर, योर नेगेटिविटी एटसेट्रा, वो सब भी लोगों को अट्रैक्टेड फील कराता है। ओके, एक चीज मुझे समझ आई, ये ऐसे लोगों को अट्रैक्टेड फील कराता है आपके तरफ जिनमें ऑलरेडी वैसे ही वाइब्स हैं जैसे आप एमिट कर रहे हो उस टाइम पे, या फिर जिन लोग का एक साइकोलॉजिकल या फिर जिन लोग का एक सबकॉन्शियस माइंड का नीड है कि मैं दूसरों को हेल्प करके मुझे अच्छा लगता है। ओके, दूसरों को हेल्प करना बस उनके लिए नहीं, बट उससे उनका भी अगर फायदा होता है। बहुत लोग देखते हो ये चैरिटी करते हैं टू फील गुड। ओके, ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर ही है, मैक्सिमम लोगों का यही होता है। ऑलराइट, कि दान किया ताकि खुद वो किए। बहुत लोगों का जैसे रिलेशनशिप्स भी इसी बेसिस पे बनता है कि अच्छा आई एम फीलिंग एम्पथाइज टुवर्ड्स दैट पर्सन, उसके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है तो मुझे बुरा लग रहा है उसके लिए। ओके, एंड दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्सन जिसके लाइफ में बुरा चल रहा होगा। ओके, तो भले ही आप अपने नेगेटिविटीज को शेयर करो या ना करो दूसरों से, आपका वाइब वैसा हो जाता है थोड़ा सा नेगेटिव, तो पीपल जो उस टाइम आपके वाइब के हैं दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। या फिर वो लोग जिन लोग का ये नीड है कि हाँ मुझे सेवियर बनना है, तो वो लोग आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं। ओके, एज वेल एज एम सेंसिंग कि अगर बाय चांस आप में से कुछ कुछ लोग क्रिएटर्स हो, एंड अगर आप लोग ऐसे करते हो कि अपना कुछ भी सॉरो हुआ उस टाइम पे, दुख हुआ या फिर गुस्सा आ रहा है, उसको अगर आप किसी एक फॉर्म ऑफ आर्ट में चेंज कर देते हो ना, देन नो दैट कि उसके थ्रू दूसरों तक हीलिंग पहुंचती है, दूसरों तक इंस्पिरेशन पहुंचता है। ओके, ओनली इफ यू चेंज योर सॉरो, चैनलाइज योर सॉरो इनटू समथिंग गुड, तभी ये चीज होता है। एंड तब जाके वो लोग भी जिन्होंने आपके आर्ट को या आपके क्रिएशन को कंज्यूम किया, उन लोग को आपसे अट्रैक्शन फील होता है। राइट, so these are the messages that I'm getting for you, group number 3. Hope it helps. Sorry, group number 2. Hope it helps. Thank you so much for your time and presence, and मिलते अगली रीडिंग में। Bye bye. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप में वो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बातें हैं जिसकी वजह से पीपल फॉल इन लव विथ यू, पीपल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट, सो ग्रुप 3, लेट्स सी why do people fall in love with you? Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल है, देखो बाकी सब चीजें एकदम अलग, ठीक है, बट फर्स्ट है आपका नेचर जिसकी वजह से लोग आपसे प्यार कर बैठते हैं। ओके, आप दुनिया के सबसे सुंदर दिखने वाले इंसान भी हो सकते हो, आप दुनिया के मैं नहीं मानती कि कोई अगली वैसे होता है, बट इफ यू से कि कोई अगर उतना ज्यादा अनअट्रैक्टिव है, उससे भी लोगों को कोई मतलब नहीं होगा। वॉट मेक्स पीपल फॉल इन लव विथ यू इज योर नेचर। एक बार लोग आपको जान लेना, एक बार लोग आपसे बात कर ले, देयर इज नो वे कि लोग आपको भूल पाएंगे। ओके, बिकॉज आपका नेचर ना लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन डालता है लोगों के माइंड में, लोगों के हार्ट में, एज वेल एज लोगों की एनर्जीज पे। ऑलराइट, यू हैव अ वेरी स्ट्रांग, वेरी
पावरफुल ऑरा मुझे फील हो रहा है, एंड बहुत ही ज़्यादा लाइट नेचर वाला ऑरा है, एंड आपका बिहेवियर भी इतना अच्छा है कि लोग चाह के भी नहीं भुला पाते हैं। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते होंगे कि सोचो अगर किसी ने कुछ खराब किया फिर भी आप उनके साथ खराब नहीं करोगे, टिट फॉर टैट वाले नेचर के नहीं होते होगे आप लोग होते होगे कि ठीक है चलो कर्मा अपना देख लेगा। ऑलराइट, तो इट इज़ योर नेचर, इट इज़ योर गुडनेस जो लोगों के दिल तक स्ट्रेट अप पहुंचती है, एंड पीपल भले ही आप उनके टाइप के हो ना हो, दे डेफिनेटली फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, दे डेफिनेटली फॉल इन लव विथ यू बिकॉज ऑफ योर नेचर। ओके, तो अगर आपको कोई भी इनसिक्योरिटी है खुद के फिजिकल अपीयरेंस को लेके, प्लीज उसको धीरे धीरे हटाओ, बिकॉज इट हार्डली मैटर्स। जैसा मैंने बोला कि भले ही आप दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हो या फिर अगली, इफ यू से कॉल इट दैट वे, वैसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यू आर यू बिकॉज ऑफ योर ओन नेचर। आपका नेचर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके कंप्लीट एग्जिस्टेंस में। ओके, पीपल फील कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो हेल्पफुल है, जो काइंड है, जो दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे बढ़ता है। आप में से कुछ कुछ लोग अगर ह्यूमैनिटेरियंस होते होंगे कि गरीबों की हेल्प की, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में डोनेट किया, या फिर शेल्टर्स में हेल्प किया कुछ ना कुछ, तो अगर ह्यूमैनिटेरियंस होते होंगे तो वो लोग उस चीज़ को भी नोटिस करते हैं, एंड दे फील लाइक कि यू आर सच अ सेल्फलेस पर्सन। आप में से काफ़ी सारे लोग दूसरों के भार को भी ले लेते होंगे। ओके, सोचो ऑफिस में या फिर स्कूल में, कहीं पे भी वर्क स्पेस में अगर कोई कुछ होमवर्क कर रहा है, मे बी आप उनकी हेल्प करते हो, या फिर मे बी अगर कोई आपसे हेल्प मांगे कि प्लीज़ ये वाला प्रोजेक्ट कर देगा, मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, प्लीज़ ये वाला हेल्प कर देगा, तो आप कर देते हो। ओके, तो एक हेल्पिंग नेचर आप में बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से पीपल डेफिनेटली, हाँ कुछ कुछ लोग एडवांटेज लेते हैं, आई एम सेंसिंग, बट पीपल डेफिनेटली रिमेंबर यू एंड दे फॉल इन लव विथ यू बिकॉज ऑफ दैट। ओके, एक हेल्पिंग नेचर आप में डेफिनेटली है। आपकी स्माइल लोगों को बहुत अच्छी लगती है, आपकी आईज लोगों को बहुत अच्छी लगती है। योर आईज आर वेरी डीप, एंड लोग जब आपसे बात करते हैं ना, हो सकता है कि कुछ कुछ लोग बहुत ज्यादा डायरेक्टली आपके आंखों में आंखें मिला के बात भी ना कर सके, बिकॉज आपकी आईज ना इतनी डीप है कि वो आपके, डेफिनेटली इट्स अ रिफ्लेक्शन टू आवर सोल्स। ओके, तो वो उस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाते हैं। ओके, बाकी लोग जब वो आपके आंखों में देख के बात करते हैं ना, समथिंग इन देम गेट्स हील्ड थ्रू योर आईज। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेंसिंग दिस। आप में से काफी सारे लोग नेचुरल एनर्जेटिक हीलर्स हो, जिस वजह से ना जब आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो जो एनर्जी एक्सचेंज होती है, यू टेक अ लॉट ऑफ पेन अवे। आपकी एनर्जी दूसरों के पेन को हील करता है या फिर खुद में समा लेता है, इन एनी वे शेप और फॉर्म। एनर्जेटिकली जानना, आप दूसरों को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट कराते हो, नेचर वाइज भी बट एनर्जेटिकली भी आप दूसरों को बहुत अच्छा फील कराते हो जब भी आप उनके आसपास रहते हो, या फिर जब भी आप उनसे इंटरेक्ट करते हो, टाइम स्पेंड करते हो, एक्सेट्रा। ओके, आपकी बातें लोगों को बहुत अच्छी लगती है, बहुत काम हो सकता है। आप में से काफी सारे लोगों का बोलने का तरीका बहुत ज्यादा काम हो सकता है, क्योंकि अच्छे से धीरे से समझा के बात करते हो, हड़बड़ी में बोल के निकल नहीं जाते हो बहुत लोग। ओके, ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग ऐसा बोलने का टेक्निक हो, एंड काफी लोगों का मुझे फील हो रहा है कि आप लोग इतने आश्वासन से कोई बात बोलते हो ना, कि लगता है कि हाँ चलो इसने बोला तो सब सही होगा। ओके, सोचो कोई फ्रेंड अगर आया है ना आपसे बोले कि यार मेरे को कल एग्जाम के लिए बहुत डर लग रहा है, या फिर मेरे को इस सिचुएशन के लिए बहुत डर लग रहा है, कुछ खराब नहीं होगा ना, एंड आप जिस तरीके से उनको समझाते हो कि नहीं यार कुछ नहीं होगा, नॉर्मली चीज समझा रहे हो, बट इस जिस तरीके से समझाते हो, जिस तरीके से दिल से बोलते हो, जिस तरीके से आप अपने वाइब्स अटैच करते हो उसमें, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है सुन के, एंड दैट मेक्स देम फॉलो इन लव विथ यू। ओके, आप में से काफी सारे लोग छोटी छोटी ऐसी चीजें करते हो जिसकी वजह से लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। छोटी छोटी चीजें, ओके, हमेशा कोई बड़े जेस्चर्स ही जरूरत नहीं होता है सामने वाले को अच्छा फील कराने के लिए। ओके, मे बी छोटी छोटी चीजें जो आप करते हो वो सामने वाले लोगों को बहुत अच्छा लगता है, एंड दैट मेक्स देम फील लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। ओके, कि कितना अच्छा है इसने ऐसा किया, एंड देन दे फॉल इन लव विद दैट थिंग एंड एम विथ यू। ओके, या हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोग हैं जैसे दूसरों को खिलाने का अगर आदत हो, या फिर गिफ्ट देने का आदत हो, या फिर तारीफ करने का आदत हो, तो इट्स ऑल इन द स्मॉल थिंग्स। जो भी जिस भी तरीके से आप दूसरों को अच्छा, स्पेशल, हर्ड, सीन, कंफर्टेड फील कराते हो अपने एक्शन से, या फिर अपने वर्ड से, या फिर अपने हेल्प से, एक्सेट्रा से, ओके, वो चीजें लोगों को बहुत अच्छी लगती है।
काफी सारे लोगों को ये लगता है कि यू आर समबडी जिसके साथ लॉन्ग टर्म चीजें चाहिए उनको, ओके, लाइक लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म रोमांटिक रिलेशनशिप्स, ओके। तो वो नहीं चाहते हैं कि आपसे रिश्ता जल्दी टूट जाए या फिर जल्दी चीजें डाइल्यूटेड हो जाए, बिकॉज यू फील वेरी लाइक हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन। भले ही आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्यों ना चल रही हो, आप वो अपने प्रॉब्लम्स को आप दूसरों पे प्रोजेक्ट नहीं करते हो, ओके। तो ये चीज लोगों को समझ आती है, कुछ कुछ लोगों को डायरेक्टली समझ आता है, कुछ कुछ लोगों को सबकॉन्शियसली समझ आता है, बट ये भी एक और रीजन है जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं बहुत ज्यादा। लेट्स सी व्हाट एल्स। Okay. I don't know, something about you is giving more time, okay? तो आप शायद से लोगों को अच्छे से टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स एक्सेट्रा देते हो। हो सकता है कि अगर कोई आपको कुछ बात बोल रहा हो, आप उसे अच्छे से टाइम दे रहे हो, या फिर अगर कोई आपसे कोई चीज समझने की कोशिश कर रहा है, आप हड़बड़ी में समझा के अरे समझाया तो बाकी खुद कर लो, वैसे वाले नहीं हो। या फिर मे बी अगर किसी को कुछ हेल्प चाहिए तो आधा अधूरा हेल्प करके बाकी छोड़ दिया, वैसा नहीं करते हो। यू डू नॉट कीप पीपल हैंगिंग, ओके। आप अगर कोई चीज दे रहे हो तो अपना फुल एफर्ट्स देते हो लोगों को, उन लोगों को ये चीज फील होती है, ओके। भले ही कैजुअली टाइम स्पेंड करना हो, या फिर भले ही कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस देना हो, भले ही हेल्प करना हो, या फिर भले ही उनकी बातें सुनना हो, बट आप अपने फुल एफर्ट्स देते हो लोगों पे, ओके। तो वो चीज लोगों को बहुत अच्छी लगती है, एंड दैट मेक्स देम फॉल इन लव विथ यू, ओके। स्पेशली अगर किसी ऑपोजिट जेंडर के लोगों से, ओके, इफ यू आर इन टू सेम जेंडर देन ऑब्वियसली इट्स अबाउट सेम जेंडर पीपल ओनली, बट नो दैट कि किसी को भी अगर आपने ऐसे खुद का एफर्ट दिखाया है, ओके, देन उस पर्सन ने, अगर वो अच्छे वाइब का है, अपॉर्चुनिस्टिक नहीं है, ओके, तो उसको उस चीज से डेफिनेटली प्यार हुआ है, ओके। एंड उस चीज के बेसिस से आपसे डेफिनेटली उसको अट्रैक्शन एज वेल एज प्यार हुआ है, ओके। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप में से कुछ कुछ लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल भी काफी सारे लोगों को अच्छा लगता है, एंड दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। स्पेशली अगर आप कैजुअली ड्रेस करते हो, कहीं पे भी जा रहे हो एंड वहां पे कैजुअली ड्रेस करते हो ना, तो लोगों को आपका कैजुअल आउटफिट बहुत अच्छा लगता है, एंड strangers straight up get attracted towards you based on that, okay. So yes, these are the messages that I'm getting for you, group number 3. Thank you so much for your time and energy, and we'll take your reading. Bye bye.